नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए भी सुना होगा। वो कहते हैं कि हमने धूप में ही बाल अपने सफ़ेद नहीं किए हैं। उनका मतलब होता है कि हमने जीवन को देखा है, समस्याओं को देखा है, और आप हमारे अनुभवों का लाभ उठाइए। कई बार जब मैं गांव जाया करता था और अपनी दादी जी से किसी विषय पर डिबेट हो जाती थी, तो वो मुझसे छत्तीसगढ़ी में कहा करती थी कि बेटा तय हंस पढ़े हंस, लेकिन मैं हाँ गढ़े हूँ। उनका मतलब होता था कि तुमने केवल किताबी पढ़ाई की है, लेकिन मैंने जीवन को देखा है। हमें अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से अवश्य ही समस्याओं के विषय में राय लेनी चाहिए। तब हम कहीं ना कहीं उनके अनुभवों का लाभ लेकर जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकेंगे। तो अवश्य अपने बड़ों का सम्मान करें और साथ ही उनके अनुभवों का लाभ लें। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, अनुभवों की बात चल रही है। हजारों लोग आपके पास भी आते हैं, आपसे फ़ोन में बातें करते हैं, मेल करते हैं, और आप उन्हें समस्याओं का समाधान देते हैं। तो अनेक लोगों के अनुभव भी आपके पास आते होंगे। तो हम चाहेंगे कि आज की शुरुआत कुछ सुंदर अनुभवों से करें, जो अनुभव लोगों को प्राप्त हुए हों। स्पिरिचुअल पावर ऐसी पावर है कि जिससे अच्छी बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं, और भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं लोगों की आती हैं, जैसे जी, एकाग्रता न होना, जिसकी चर्चा हम करते रहते हैं। और हम जो स्पिरिचुअल समाधान बताते हैं, स्वमान को लिखना या उनका अभ्यास करना या शरीरीपन का अभ्यास करना, तो लोग हमें ये गुड न्यूज़ देते हैं कि 7 दिन में ही उनके मन का भटकाव समाप्त हो गया है। ऐसे ही परिवारों में कोई समस्या चली आ रही होती है कि पति बिल्कुल मानता नहीं है किसी बात को, और घर में अशांति रहती है, भिन्न भिन्न तरह के विचारों का टकराव रहता है, और एक 21 दिन की भट्टी करते हैं योग की, जिसको हम विघ्न विनाशक भट्टी कहते हैं। और 21 दिन में उन्हें कुछ पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ आप ही ठीक हो जाता है। जो गलती कर रहे हैं वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, संबंधों में मधुरता आ जाती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, किसी का कोर्ट केस चला रहता है और समझ में नहीं आता। जैसे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, किसी का हिस्सा उसके बड़े अंकल्स उसको दे नहीं रहे थे, कोर्ट में केस चल रहा था। उनके पास पैसा है, वो पैसे के बल पे केस को इधर उधर होने ही नहीं देते, तारीखें बढ़ती जाती हैं। अब इसने किया फिर 21 दिन का योग अभ्यास, और बस बहुत जल्दी ही फैसला इनके फेवर में हो गया। और वो सब देखते रहे कि धन बल से कहीं अधिक शक्तिशाली ईश्वरीय बल है, आध्यात्मिक बल है। तो वास्तव में मैं इन अनुभवों से ये जान गया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे अभ्यास कर ले, अपनी शक्तियों को बढ़ा दे और पूर्ण विश्वास के साथ कुछ राजयोग की प्रैक्टिस कर ले, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जो हल नहीं होती है। बिल्कुल। तो ऐसे सुंदर अनुभव आपके सम्मुख आते ही रहते हैं। भ्राता जी, आप अपने जीवन का भी कोई सुंदर अनुभव जरूर हमारे दर्शकों के सामने रखें। कोई बड़ी समस्या किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, वैसे आप आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं, जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत प्रेरक हो और उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिले। एक्चुअली मेरे सामने ऐसी बड़ी परीक्षाएं तो आती नहीं, क्योंकि मैं इतने सहज भाव से जीवन जीता हूँ कि शायद समस्याएं भी सहज हो के समाप्त हो जाती हैं, मेरे तक नहीं आती। परंतु अभी पिछली बार से ही मुझे सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा हो गया था, और उससे सिर दर्द रहता था, और सारा दिन कुछ ना कुछ बौद्धिक काम ही सारा दिन रहते हैं, तो तकलीफ़ होने लगी। और दवाइयाँ इनकी होती नहीं हैं। तो मैंने जस्ट अपने खुदा दोस्त को कहा कि आप भी सुप्रीम सर्जन हो, और किसी को भेजो जो ठीक करे मुझे। और बस ऐसा संकल्प किए ही थे, तो थोड़ी देर में एक व्यक्ति ज्ञान सरोवर में जो रहता है, दूसरे को लेकर आया कि ये व्यक्ति आपकी मसाज करना चाहता है। मैंने सोचा भाई मसाज हर एक से तो नहीं कराई जाती है। फिर भी मुझे ख्याल आया कि कहीं ये खुदा दोस्त का ही प्लान तो नहीं है कुछ, और मैंने उसको कहा ठीक है आज कर लेते हैं। उसने किया मुझे, और पहले ही समय 1.5 घंटा किया,
और मेरा सर्वाइकल पेन पूरी तरह समाप्त किया। और मैंने बाबा को सच्चे दिल से थैंक्स दिया कि सचमुच जो लोग कहते हैं बहुत सारे कि भगवान सुनता नहीं है, हमारा तो ऐसा कोई अनुभव नहीं। तुरंत सुनवाई हुई और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। उस दिन से सिर दर्द भी गायब हो गया और बहुत सारी जो थकान बॉडी में होने लगी थी थोड़ा भी कार्य करने से वो भी समाप्त हो गई। ऐसी अनेक बातें जीवन में आती हैं। भले ही बाबा के महावाक्यों में हम ये भी सुनते हैं कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही हूँ, तुम्हें बीमारी हो गई डॉक्टरों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आते हो। पर मैं सोचता हूँ कि तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम्हारे बहुत सारे बच्चे तो डॉक्टर हैं। ऐसे ही सुंदर अनुभव हमारे दर्शकों को भी प्राप्त हो रहे होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं आपको प्रथम मेल की ओर भ्राता जी आज के लिए चलता हूँ। ये प्रथम मेल हमारे पास भेजा है हमारे एक भाई ने, कहते हैं ओम शांति। टुडे आई वॉच्ड योर प्रोग्राम समाधान ऑन पीस ऑफ माइंड टीवी. Quite surprisingly, your first problem was in very much resembling to me about the student asking for a way out to get rid of the laziness and lethargy. Though she was asking in connection with the study, but it was quite resembling with me and my son of 15 years age. In fact, the laziness and alas is the main cause for us which stop doing so many worthy things in our life. I agree with what you say to do Anulom Vilom in meditation. Sir, theoretically, we all are aware about the importance of doing exercise, meditation, etc. for living a healthy and successful life. But my question is that from where should we bring the willpower to put all these theories into application? The important thing is the application and not only theory. So your guidance will be very much helpful for us. देखिए ये लेजीनेस और बहुत ज़्यादा सुस्ती और इसको दूसरे रूप में देते हैं कि काम को पोस्टपोन करने की आदत, जिसे हम अलबेलापन कहते हैं। थोड़ा सा कर लेंगे क्या है, जैसे आज नहीं कल हमारे यहाँ कर लेंगे। कुमार होते हैं ना बहुत सारे ज्ञान लेने वाले युवक, अभी कपड़े एक दिन के हो गए सोचेंगे अरे रोज क्या धोना है, कल इकट्ठा ही धो लेंगे। 2 दिन के हो गए फिर सोचा तीसरे दिन धो लेंगे। हफ्ते के इकट्ठे हो गए, बेचारे के पास वॉशिंग मशीन तो होती नहीं। अब 6 दिन के कपड़े हो गए, आया संडे, सोचा था फ्री रहेंगे, अब काम सारा जो बचा हुआ था वो इकट्ठा हो गया। तो ये पोस्टपोन करने की आदत ये भी मनुष्य के लिए बड़ी खराब आदत है, इसमें मनुष्य व्यस्त हो जाता है। तो ये भिन्न भिन्न तरह की जो सुस्ती हैं, एक होती है शारीरिक रूप से, शारीरिक लेवल पर, जिसमें मनुष्य ठंडा रहता है। नींद से भी उठने का समय है तो सोचेगा और 5 मिनट सो लूँ, फिर 5 मिनट के बाद आधा घंटा हो जाएगा और थोड़ा सो लूँ, दूसरों को देखेगा अभी तो सभी सोए हुए हैं क्या जल्दी पड़ी और थोड़ा सो लूँ। एक तो ये स्थूल सुस्ती। दूसरा काम करने की सुस्ती, ठंडे काम करना, टाइम पे कुछ भी ना करना, डिले करते जाना। लेकिन एक मानसिक सुस्ती भी होती है और सुस्ती पहले मन में ही आती है, लेकिन कुछ न करने की इच्छा, बहुत अच्छा मेहनत करनी है, स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, सोच रहे अच्छे लाके क्या करेंगे, ठीक है पास ही हो जाए, इतना ही, सब थोड़ा ही कोई टॉप क्लास होते हैं, सब थोड़ा ही मेरिट लिस्ट में आएंगे, अब मैं ज़्यादा कर लूँगा तो दूसरों का क्या होगा, उनका स्थान छिन जाएगा। तो ये मानसिक रूप की सुस्ती भिन्न भिन्न फील्ड में बहुत काम करती है। इनसे बचना आवश्यक है, इसलिए 5 विकारों के बाद छठा महाविकार सुस्ती को माना जाता है। किसी में बहुत सारे गुण हों लेकिन आलस बहुत हो तो उसके सारे ही जो गुण हैं वो जैसे कब्र में दफना दिए जाते हैं, वो मनुष्य बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, गुणवान होने के बाद भी वो जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। तो हम इसमें सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये कि अपने संकल्पों को जरा महान बनाएं। पहला संकल्प करें, हमें इस संसार में कुछ करना है, हमने संसार में जन्म लिया है सोने के लिए थोड़ा ही, कुछ काम करने के लिए। तो पहले अपने मानसिक रूप से चुस्ती के संकल्प क्रिएट करने हैं, बहुत अच्छे, मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो संसार में किसी ने नहीं किया। अरे ये 4 काम हैं, मैं इनको अभी फटाफट कर देता हूँ, कुछ भी काम में शेष नहीं बाकी छोड़ूंगा जिसके लिए मुझे सोचना पड़े, संकल्प करना पड़े। इस तरह के चुस्त करने वाले संकल्प पहले अपने मन में क्रिएट करने चाहिए। फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें मदद करती है वो है स्वमान। हम बहुत अच्छे संकल्प करें, जैसे
मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे विश्व के कल्याण का काम करना है। मैं तो पूर्वज आत्मा हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है। मैं तो महान आत्मा हूँ, मुझे ऐसा ठंडा ठाकुर होकर थोड़ा ही रहना है, मुझे महान कर्तव्य करने हैं। तो ये संकल्प जो हैं हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रदान करेंगे। देखिए, मूल रूप से सुस्ती हमारे ब्रेन में है जी। तो ब्रेन को अगर एनर्जाइज किया जाए कुछ अच्छे संकल्पों के द्वारा तो ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएगा और ये सुस्ती खत्म हो जाएगी। फिर सवेरे तुरंत एक्टिव होंगे और चारपाई से नीचे आ जाएंगे। तो स्वमान के जो संकल्प हैं वो हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिव करते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज में सबसे सुंदर प्रैक्टिस है स्वमान की प्रैक्टिस। जैसे हमने चर्चाएं की, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट स्वमान की हो सकती है, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो थोड़ा सा अपने को फिजिकली भी एक्टिव करना चाहिए। भाई काम करना है, टाइम पे करना है, डिले नहीं करना, बिफोर टाइम पूरा कर देना है। ये नहीं थोड़े से काम में लंबा समय चला रहे हैं। दूसरा, हर काम बहुत चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ एक्टिवली पूरा कर देना है। सवेरे आँख खुली तो आँख खुलते ही मुझे बेड से नीचे उतर आना है, एकदम आँखों पर पानी डालना है, ब्रश करना है और मुझे अच्छा एक्टिव हो जाना है। तो इस तरह की ये फिजिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हमें हल देंगी। और एक चीज़ और कर लें, मान लो सवेरे किसी को चाय पीनी है, अभी मम्मी को कहेंगे मम्मी चाय, ये नहीं, उठो चाय बनाओ, तो इतने चाय बनाने किचन में जाएंगे, इतने एक्टिव हो जाएंगे, सुस्ती खत्म हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट बात है कि मनुष्य अपनी सुस्ती को पहचाने, उसको दूर करने का लक्ष्य बनाए और दूर करने के ये उपाय काम में लाए, तो नो डाउट कि सुस्ती बहुत जल्दी समाप्त। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इनका था भ्राता जी, वो यही था कि हम जानते हैं कि आलस्य अच्छी चीज़ नहीं है। आपने सुंदर बातें बताई कि हमें कुछ अच्छे विचार करने चाहिए कि आलस्य के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है, महान कार्यों के लिए जन्म हुआ है और मुझे अच्छे से अच्छे कार्य करने हैं, अपने गोल तक पहुंचना है। तो एक्टिव हो जाएंगे हम, चाहे सुबह उठने की बात हो, चाहे दूसरी बातें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने उठाया भाई जी कि विल पावर कहाँ से लाएं, वो जो एक शक्ति हो मन में कि नहीं हमें ये करना ही है, उस विल पावर का शायद कहीं ना कहीं अभाव है, जिसके कारण हम चाहे मेडिटेशन है, चाहे वो अनुलोम विलोम की बात है, चाहे और दूसरे कार्य हैं, उन्हें हम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। विल पावर कहाँ से आए? हाँ, फिर जिसमें विल पावर नहीं होती वो अनुलोम विलोम करने में भी सुस्त होता है। अरे क्या है, देर तो पहले ही हो गई, छोड़ो। वो योग करने में भी सुस्त रहेगा, उसको संकल्प ही नहीं होंगे कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाना चाहिए। जैसे हमें भोजन खाना जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, वैसे ही उस कार्यों में सफलता पाने के लिए, जीवन में खुशी के लिए स्पिरिचुअलिटी भी बहुत आवश्यक है। विल पावर बढ़ाने के लिए तो एक अच्छी लंबी साधना करनी पड़ेगी। पहले तो सोचना ये है कि विल पावर वीक क्यों पड़ी। तो मनुष्य के विचार निगेटिव हुए, मन की शक्तियाँ, इम्पोर्टेंट बात है कि शक्तियों का वास मन में होता है। मन जब बहुत ज़्यादा चलने लगा, मन में जब विकारों ने प्रवेश कर लिया, मन जब बिल्कुल तामसिकता की ओर चला गया, तो मन की शक्तियाँ क्षीण होने लगी और एक शक्तिशाली मन, अब निर्बल मन मर गया। इसको कहते हैं कि विल पावर समाप्त हो गई है। हमें मन की शक्तियों को बढ़ाना है तो मन में अच्छे संकल्पों की रचना करें। मन में जो विकार हैं, जो हमारी शक्तियों को खा रहे हैं, उन विकारों से अपने को मुक्त करने का लक्ष्य बना लें और साथ में बहुत अच्छे सुंदर विचार मन में क्रिएट भी करें। एक है निगेटिविटी को समाप्त करना, उससे हमारी शक्तियां वेस्ट होने से रुकेंगी। लेकिन जब हमें शक्तियों को बढ़ाना है तो हम पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स अपने मन में क्रिएट करें। हम कम से कम अपने पास रोज एक थॉट ऑफ पावर, शक्तिशाली संकल्प अपनी नोटबुक में लिखा करें। हर एक को अपनी एक व्यक्तिगत नोटबुक बनानी चाहिए और उसमें एक सुंदर विचार, एक शक्तिशाली विचार लिख लेना चाहिए। जैसे इस माया पर कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है, मेरी विजय अब भी निश्चित है। जैसे सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं नहीं सफल होऊंगा तो भला कौन सफल होगा। जैसे मैं इस माया से अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं इन परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। ये शक्तिशाली विचार हैं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, उसकी संपूर्ण शक्तियाँ मेरे पास हैं, इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे डरने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये शक्तिशाली विचार हैं, इनको क्रिएट करें। और फाइनली मन की शक्तियों को बढ़ाने का अंतिम
और एक सुंदर सोर्स है कि सर्वशक्तिवान से हम अपना कनेक्शन जोड़े मन का, तो सर्वशक्तिवान की शक्तियों का प्रवेश मन में होने लगेगा और हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। इसको कहते हैं विल पावर बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो एक कार्य व्यर्थ से अपने मन को हम मुक्त करें, दूसरा कुछ शक्तिशाली संकल्पों की रचना करें, और तीसरा सर्वशक्तिवान से अपना कनेक्शन जोड़ लें। तो ये जो विल पावर की बात है, जो मुझे लगता है ब्रता जी आज सभी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि यदि इच्छा शक्ति ही नहीं है तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही नहीं और समस्याओं से घबरा के वो तुरंत क्विट कर जाता है। तो बहुत आवश्यक होगा। ब्रता जी इन्होंने आगे भी बहुत एक बड़ा प्रश्न रखा है। Also, I am very much addicted to internet surfing, though I am happily married man of 45 years, but cannot stop myself from seeing porn website and erotic scenes available on the internet. I know all this is bad and I am a father of an adolescent boy, but I am helpless. So please help me in this problem also. ये बिल्कुल अनेक मनुष्यों के साथ हो रहा है कि मनुष्य किसी न किसी चीज का शिकार हो गया है और वो चीज इतनी प्रबल हो गई है कि उसने उस मनुष्य को अपने अधीन कर लिया है। तो वो एक तरफ सोच रहा है कि ये गलत है, लेकिन उस गलती को सुधारने की शक्ति उसके पास नहीं है। वो सोच रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, पर पुनः पुनः वो वही करता रहता है। तो यहाँ शक्तियों की कमी की बात है। तो एक तो ये कि उस समय को इन्हें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो जो विशेष समय आता है जब ये नेट की उस साइट पे जाते हैं, उस टाइम ये कुछ और करें, तो ब्रेन में जो उसी तरह की एनर्जी पैदा होती है जो उस तरफ मनुष्य को ले जाती है, उसको कुछ समय के लिए 5-7 बार रोक दें, वो काम ना करें, कहीं अपने को बिजी करें, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये उसकी चीज को पहचान रहे हैं और बुरा मान रहे हैं और अपने आप को हेल्पलेस भी महसूस और उससे मुक्त भी होना चाहते हैं। इसलिए ये थोड़ा वहां से हटें किसी और काम में लगे। लेकिन ब्रता जी ये रात का समय है, मान लीजिए अब सब सोने का समय हो गया है, सब लोग भी बाहर सो गए हैं, अब उस समय और किस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें? ये है कि वो कुछ और देखें, थोड़ा सा और साइट पे जाने की आदत बनाएंगे थोड़ी देर, क्योंकि अगर वो उस पे जाते जाएंगे तो समय उनका बढ़ता जाएगा और इसका इफेक्ट उनकी नींद पर आएगा, फिर इसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पर आएगा और टोटल उनका जो जीवन का एक सर्किल है वो बिगड़ जाएगा और हर तरह से वो अनहेल्दी हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस बात को जानते हुए थोड़ा अपने को स्ट्रिक्ट करें कि मुझे इस साइट पे नहीं जाना, और उस टाइम क्योंकि वो टाइम होता है तो दूसरी कोई अच्छी चीज जो मन को प्रसन्न करने वाली हो, देखिए वो भी एक तरह की सेटिस्फेक्शन है, लेकिन वो एक ऐसी सेटिस्फेक्शन है जिसकी भूख बढ़ती जाएगी और मनुष्य पुनः पुनः उसमें तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते वो असंतोष को जन्म देता है अंततः। उसे ऐसी साइट ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ उसको रियल सेटिस्फेक्शन मिले, और ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो रात को मेडिटेशन करे, कुछ ऐसे साधन बना ले कि लैपटॉप को उसे छूना ही नहीं है, तो मेडिटेशन का जो सुख मिलेगा उससे वो गैप भर जाएगा और अच्छी नींद आएगी और जीवन सुखी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिटेशन एक सुंदर माध्यम हो सकता है ब्रता जी, जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पे ही कोई और वेबसाइट देखें या इंटरनेट सर्फ करें। वैसे भी कहा जाता है कि देर रात तक इन सब चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करना यदि आवश्यक नहीं है तो नहीं करना चाहिए। इसके बनिस्बत हम मेडिटेशन जैसा आप कह रहे हैं कर लें, या कुछ सुंदर साहित्य भी हमारे पास हों उनका अध्ययन कर लें, तो मन में सुंदर विचारों के साथ यदि सोएंगे तो बहुत अच्छा दिवस की शुरुआत भी दूसरे दिन होगी। ब्रता जी हमारे पास एक SMS आया था, इसमें कहती हैं हमारी एक बहन कि सर आज हमारी कंट्री के अंदर बहुत सी बुराइयां आ गई हैं, इन सब को कैसे दूर किया जा सकता है, कृपया इस पे कुछ बताएं। बिल्कुल देश प्रेमी है हमारी ये बहन और चाहती हैं कि नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने एक SMS किया है और इनसे हमारी फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो इन्होंने अपनी मन की जो बात है वो रखी कि देश इतनी बुरे दौर से गुजर रहा है, क्या किया जा सकता है। युवक संसार के लिए गौरव हैं जो हमारे देश को एक सुंदर स्थिति में देखना चाहते हैं, जिनको इस समय की चलने वाली बुराइयों का बहुत अच्छी तरह से आभास है, और जो ये सोचते हैं कि ये बुराइयां दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो हमारे देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे युवकों के बीच हो, चाहे रेप के केस हो, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे और सारी गंदगी बहुत सारी समाज में जो आ गई है, वो अगर बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की जब अति होती है तो विनाश को निमंत्रण देती है। तो
हर समझदार व्यक्ति इस तरह सोचेगा। मैं इनको कहूँगा कि ये स्वयं को तैयार करें कि हम इन सभी जो बुराइयां हैं इनको समाप्त करने के लिए हम एक बहुत अच्छा योगदान करेंगे। तो देखिए, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत मनुष्य को स्वयं से करनी चाहिए। अगर वो सोचती हैं देश में भ्रष्टाचार बहुत है, तो संकल्प कर लें, न हम किसी को पैसा देंगे न किसी से लेंगे। लेकिन इसके बिना तो आजकल काम इसके बिना काम नहीं चलता। ये प्रश्न आता है कि न लेंगे, ये तो चलो मान भी लिया जाए, लेकिन न देंगे इसके लिए तो कोई और चारा होता ही नहीं। नहीं तो आपको 6 मास ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। चलो उस बात पर हम दोबारा आएंगे। और भी बहुत सारी जो बुराइयां हैं, इसको रोकने के लिए जो युवक इच्छुक हैं, क्या हम अपने देश में एक स्वच्छता देखना चाहते हैं, पवित्रता देखना चाहते हैं, तो उन्हें पवित्रता का मार्ग स्वयं अपनाना होगा। देखिए, स्थूल में देखें, लौकिक में जब कोई बीमारी बहुत भारी पड़ जाती है तो आजकल कैंसर के लिए भी कीमोथेरेपी देते हैं। किसी को तो वो सहन करना ही भारी हो जाता है। आयुर्वेद में कड़वी दवाएं पिला देते हैं। तो ये भयंकर बीमारी देश में फैल गई है। इसके लिए बहुत अच्छी ये दवाई है, पवित्रता का मार्ग अपनाना। और ये एक अपना ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें सभी युवक पवित्रता का पालन करते हुए भारत को अच्छा बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। तो हमें एक युवकों की ऐसी टीम चाहिए, बहुत सुंदर, हमारे पास है भी, लेकिन और हमें चाहिए जो इस कार्य को करने में पूर्ण योगदान दे। बाकी मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि इस भ्रष्टाचार को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक मनुष्य को श्रेष्ठाचारी न बना दिया जाए। और मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाने का काम स्वयं परमात्मा का है। अब आप कहेंगे कि वो कब करेगा या नहीं करेगा, हम उस पर डिपेंडेंट रहें क्या? तो वो कर रहा है। वो हर मनुष्य को देवत्व की ओर ले चल रहा है और उसके इस कार्य से कई लाख लोग जुड़ चुके हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति परमात्म कार्य में लगे, लेकिन अगर 10% लोग भी उससे जुड़ जाते हैं और पवित्रता का मार्ग अपना लेते हैं तो संसार से ये बुराइयां बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगी। और हमारे यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है, जो स्वयं भगवान ने सिखाया, योगेश्वर ने सिखाया, उस योग के वाइब्रेशन से हम दूसरों के मन को अच्छी प्रेरणाएं दे सकते हैं, वातावरण को पवित्र कर सकते हैं, प्रकृति में जो प्रदूषण है उसको स्वच्छ कर सकते हैं। तो ये काम भी हमारे यहाँ के बहुत सारे अच्छे योगी कर रहे हैं और इसका सुंदर परिणाम थोड़े ही समय में हमारे सामने आने वाला है। बिल्कुल, ये एक बहुत सुंदर समाचार आपकी तरफ से है व्रता जी की एक परिवर्तन न केवल जो हमारी बहन ने SMS किया है, बल्कि हमारे तमाम दर्शक भी इस चीज़ को समझेंगे अवश्य कि राजयोग के अभ्यास से सुंदर वाइब्रेशंस फैलते हैं, क्रिएट होते हैं और सुंदर संकल्पों से प्रकृति भी सुंदर होती है, स्वच्छ होती है, लोगों के विचारों में भी स्वच्छता आती है। लेकिन जब कभी बाहरी तौर पे देखते हैं तो सचमुच विकराल समस्याएं हमारे चारों तरफ हैं। फिलहाल इन्हीं क्या सजेस्ट करेंगे भ्राता जी, और इनके साथ साथ तमाम दर्शकों को, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं, बड़े लेवल पे हैं, शायद अभी हम वहां तक नहीं भी पहुंच सकते, तो अभी इन्हीं क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करें जो आगे चल के इन समस्याओं को मुक्त करने में? देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत बड़े लेवल पर हैं, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं। हमारे हाथ में एक चीज होती है जिसका हमारे देशवासी अवश्य अब भी प्रयोग करेंगे कि अगर कोई पॉलिटिकल लेवल पर भ्रष्ट व्यक्ति है तो उसको अगले चुनाव में नकार दें। तो यही उसकी सजा होगी सबसे बड़ी। तो उसका पद जाए, उसका मान सम्मान जाए। और दूसरे लेवल पर जो और भ्रष्टाचार या बुराइयां आ गई हैं घर घर में, हर मनुष्य के मन में जो आ गई हैं, तो इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर बढ़ाएं। हमारा अपना जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। 1 से दूसरा सीखेगा, 2 से 4 सीखेंगे, 4 से 10 सीखेंगे, और इस तरह ये संख्या बढ़ती बढ़ती, जैसा हम देखते आ रहे हैं हमारा कार्य ऐसे ही आगे बढ़ा है। कभी हम बहुत थोड़े थे, आज हम बहुत लाखों में पहुंच गए हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ अपनाएं, अपने जीवन को एक बहुत सुंदर दर्पण बनाएं जिसमें हर एक व्यक्ति अपने को देखे और अपने को परिवर्तन करने की प्रेरणा प्राप्त करे। तो स्पिरिचुअल मार्ग इनको अपनाना होगा और अपने जीवन में कुछ ऐसे आदर्श को कायम करें, जीवन को ऐसा सुंदर बनाएं कि अनेक लोगों को
देखकर प्रेरणा मिले। तो मुख्य रूप से मैं इन्हें कहूँगा, विचारों को श्रेष्ठ बना लें तो दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ, अपना तो श्रेष्ठ होगा ही। बहुत सुंदर भ्राता जी, ये मतलब स्वयं से शुरुआत करें, मैं अपने जीवन को आदर्श बना लूं तो निश्चित रूप से जो भ्रष्ट हैं या फिर जो दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं मुझे भी देख करके प्रेरणा अवश्य लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की तमाम चर्चाओं के लिए। मित्रों, कहा जाता है कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से की जाती है। जैसे इन्होंने एक बहुत सुंदर मुद्दा उठाया है, देश कैसे परिवर्तित हो, राष्ट्र कैसे एक सुंदर राह पर चल पड़े या समाज में परिवर्तन कैसे आए। वास्तव में परिवर्तन की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। यदि हम अपने जीवन को मूल्यों से सजा लें, संवार लें, अपने जीवन को आदर्श बना लें तो निश्चित रूप से हमारे आसपास के लोग जो हमें देखेंगे वो भी अपने आप को वैसा ही बनाने की प्रेरणा लेंगे। और एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और इस प्रकार अच्छाइयाँ चारों तरफ फैलेंगी। हमारा देश पुनः श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कोई भी महापुरुष पहले अकेले ही चलता है, लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं और समाज में एक सुंदर परिवर्तन देखने को आता है। तो इस सुंदर प्रश्न के साथ कि हम भी अपने जीवन में ऐसा ही एक आदर्श स्थापित करें, ऐसा ही परिवर्तन लाएं, ताकि हमारे साथ साथ समूचा राष्ट्र, समूचा समाज परिवर्तित हो जाए और हम एक सुंदर राष्ट्र बना सकें। एक ऐसा राष्ट्र जहां सभी सुखी हों, शांत हों, आनंदित हों, आपस में प्यार से रहें, जैसा हम सब चाहते हैं। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।